नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि सियासत में साम दाम दंड भेद सब चलता है और जो इसे नहीं अपनाते वो पीछे रह जाते हैं। हालांकि राजनीति में नैतिकता के आधार पर कितना सही है ये बहस का एक अलग विषय है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले कुछ घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं को इसी से जोड़कर देखा जाता है। बात चाहे बंगाल में ईडी सीबीआई का छापा हो, शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी की बात हो, या फिर जमीन के घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो, इन तमाम घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी आप जानते हैं कि जिस आरोप में सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, वही 5 महीने बाद 28 जून को उन्हें रिहाई मिल गई। वजह थी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो पाए। ठीक वैसे ही केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगा है, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो उनके ऊपर लगे आरोपों को सच साबित कर सके। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे सारे आरोप सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ही लग रहे हैं और वही जेल की सलाखों के पीछे बंद हो रहे हैं और लंबे समय से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा है। हालांकि ऐसे कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष और उनके सहयोगी पार्टियों के नेताओं के ऊपर भी लगे हैं। ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रहे हैं। इसलिए ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या ये सारी कार्रवाई सिलेक्टिव है। खैर, हेमंत सोरेन पर जो गंभीर आरोप लगे उससे वो बरी हो गए। ठीक ऐसे ही केजरीवाल के ऊपर भी जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्या ये भी आधारहीन हैं? ये सवाल है और ये सब कुछ न्यायालय में भी साफ हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो चिंताजनक हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जी हां, जानकारी के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत के लिए बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कह दिया है कि जांच की आड़ में उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में क्या कुछ कहा है। केजरीवाल ने इसे काफी गंभीर निराशा और चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी का आधार बनने वाली सामग्री पहले ही इकट्ठा की जा चुकी है। सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से खिलवाड़ नहीं कर सकती और सीबीआई को पक्षपात या एकतरफा दृष्टिकोण की किसी भी धारणा को दूर करते हुए निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। यह स्पष्ट रूप से उत्पीड़न है। सीबीआई का आचरण स्पष्ट रूप से दुर्भावना से भरा है। केजरीवाल की स्वतंत्रता को मनमानी और लापरवाही से छीना गया। केजरीवाल ने अपनी याचिका में इसके अलावा भी बहुत सी बातें कही हैं और बहुत से गंभीर सवाल भी उठाए हैं, जिसका निचोड़ यही है कि केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वैसे केजरीवाल के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अब साबित नहीं हो पाए हैं और खासकर कथित शराब घोटाले का मामला तो 2 साल पुराना है, लेकिन अब तक जांच एजेंसियों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ जो जांच एजेंसियों का रवैया है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।